बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे तुलनाधर्मी विशेषण। तुलनाधर्मी विशेषण जो होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती है। आप नाम से ही पता कर लेंगे। तुलना का मतलब एक दूसरे से कंपेयर करना। तो बच्चों, जो ये तुलनाधर्मी विशेषण है इसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहली है मूल अवस्था, दूसरी है उत्तरावस्था और तीसरी है उत्तमावस्था। तो बच्चों, सबसे पहला लेते हैं मूल अवस्था। मूल अवस्था में जो विशेषण होता है वो अपनी मूल अवस्था में ही विद्यमान रहता है। जैसा वाक्य बोला जाता है वैसे का वैसे रहता है। जैसे मोहन का घर बड़ा है, ये सामान्य सी बात है। जैसे हमें पता है उसका घर बड़ा है, सबको पता है इस बात के बारे में। सोहन अच्छा है, यानी उसके स्वभाव के बारे में भी सबको पता है। जो सोहन है वो कैसा है, अच्छा है। बच्चों, अब इन वाक्यों में विशेषण द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना न कर उसकी समानता के बारे में बताया गया है, इसलिए यह मूल अवस्था अर्थात मूलावस्था का विशेषण बताया जा रहा है। तो इसमें ये पता चलता है कि जो वाक्य हमने बोला उसकी सामान्य स्थिति दर्शाई गई है, यानी उत्पत्ति का साधन। मूल का मतलब क्या होता है, जैसे बोला जाता है वैसा ही लिखा जाएगा। तो यह हो गया हमारा मूलावस्था विशेषण। अब दूसरा आता है बच्चों उत्तर अवस्था। इस विशेषण द्वारा व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके उसकी अधिकता या न्यूनता बताई जाती है, अर्थात कि वह अधिक है या कम है। इन दोनों चीजों को दर्शाया जाता है। जैसे मोहन का घर सोहन के घर से बड़ा है। मैंने आपको बताया जो पहला मूल अवस्था में अपनी जो वाक्य है वो सामान्य स्थिति में रहता है, जैसा बोला जाएगा वैसा ही लिखा जाएगा। जैसे राम कमजोर है तो राम कमजोर है, ये एक सामान्य सी बात है। लेकिन उत्तर अवस्था में एक दूसरे की तुलना की जा रही है। जैसे मोहन का घर सोहन के घर से बड़ा है, तुलना करके किसी का भाव प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, उत्तर अवस्था विशेषण। उसके बाद बच्चों आता है हमारा उत्तमा अवस्था विशेषण। तो इस विशेषण द्वारा 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सभी से अधिक या न्यून अर्थात कम बताना, तो वह क्या कहलाएगा, उत्तमा अवस्था विशेषण। इसका उदाहरण है सीता सबसे सुंदर है, अर्थात ये यथार्थ सत्य है कि सीता सभी नारियों में सबसे सुंदर थी या है। अब बच्चों, विशेषण का प्रयोग कैसे करें, तो ये देखिए जो मूल अवस्था का विशेषण है वह तो सामान्य स्थिति को दर्शाएगा। जैसे मैंने एक वर्ड बोला प्रिय, तो प्रिय यह मूल अवस्था अर्थात प्रिय का प्रिय ही होगा। अब इसको जब हम उत्तर अवस्था में लिखेंगे तो इसमें हमारे तर प्रत्यय जुड़ जाएगा। तर प्रत्यय जुड़ने से जो हमारा ये शब्द है प्रिय वह हो जाएगा प्रियतर। जैसे प्रिय प्लस तर तो क्या बना, प्रियतर। उसी प्रकार उत्तमावस्था में हो जाएगा प्रियतम, इसमें तम प्रत्यय जुड़ने से बन गया प्रियतम। प्रिय प्लस तम अर्थात प्रियतम। अब उसी प्रकार कोमल है तो कोमल से बनेगा कोमलतर और उत्तमावस्था में बनेगा कोमलतम। उच्च है तो उत्तरावस्था में बनेगा उच्चतर और उत्तमावस्था में बनेगा उच्चतम। गंभीर है तो गंभीर का बनेगा बच्चों गंभीरतर उत्तरावस्था में और उत्तमावस्था में बनेगा गंभीरतम। श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ का बनेगा श्रेष्ठतर और तीसरा उत्तमावस्था का बनेगा श्रेष्ठतम। उसी प्रकार और भी है, जैसे लघु गुरु ऐसे शब्द। वृहत है तो लघु का क्या होगा, लघुतर और लघुतम। दीर्घ है तो दीर्घतर और दीर्घतम। इसी प्रकार वृहत है तो वृहत का बनेगा बृहत्तर और बृहत्तम। बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह तुलनाधर्मी विशेषण भली भांति समझ आ गया होगा। अब इससे आगे का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।